हेलो फ्रेंड्स। वो नकल करते रहे, आप इतिहास रचते रहे, क्या कहता है आपका भाग्य, इस विषय पे आज रीडिंग की जा रही है फ्रेंड्स। क्या आपने ऐसा महसूस किया है? वो नकल करते रहे, आप इतिहास रचते रहे, क्या कहता है आपका भाग्य, आज इस विषय पे रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स। क्या आपने महसूस किया है कि आप जो भी करते हैं लोग उसकी नकल या कॉपी करने लगते हैं? आपकी आपकी मेहनत, आपका क्रेडिट, यहाँ तक कि आपकी जो सोच है, लोग सिर्फ उनकी नकल करने में व्यस्त हैं। आपके इस समय चलिए कार्ड देख लेते हैं, कार्ड क्या निकल के आ रहे हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जो इस समय कार्ड निकल के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जहाँ लोग आपकी नकल करते हैं या नकल करने में व्यस्त थे, वहीं आप अपने अनुशासन और दूरदर्शिता से एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। आपकी जो वर्तमान ऊर्जा है वो इस समय देखते हैं सबसे पहले क्या चल रही है। द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ वैंड्स। इस समय आप बहुत सुपर फास्ट मोड में हैं। आपने अपने जीवन का जो कंट्रोल है वो अपने नियंत्रण में ले लिया है। लोग आपकी नकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हैं और आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने काम पर है। पूरी लगन और पूरी मेहनत से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी आपको पीछे छोड़ने की जुगत में लगे हैं। जो लोग आपकी नकल कर रहे हैं बहुत पीछे छूट गए हैं। आपके सामने कोई बड़ी सफलता आने वाली है या कोई न्यूज़ आने वाली है आपके लिए, या कोई बड़ा अवसर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। तो अब रुकने का समय नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है, ना ही पीछे की तरफ देखने का समय है, ना ही पीछे की कटुता को सोचने का समय है आपके पास। अब देखें भाग्य का पहिया और आपकी जो प्लानिंग्स हैं उसमें क्या चल रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, टू ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपका भाग्य बदल रहा है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वो पीछे छूट रहा है, क्योंकि आप पूरे पूरे मनोबल से, पूरे परिश्रम से लगे हैं। अब आप केवल शहर या छोटे दायरे तक सीमित नहीं रहेंगे। आपकी भविष्यवाणी, आपका भविष्य, आपके भविष्य की जो प्लानिंग है जो आप बना रहे हैं वो आपके सामने अब वह साकार होने की कगार पर है। शायद विदेश या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा हो जो काफ़ी समय पहले से योजनाबद्ध किया था आपने, वो पूरा होने वाला है। आप हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। आप यह सोच रहे हैं कि कोई ऐसी गलती न हो जाए जिसका परिणाम आपको असफलता या सफलता में देरी का परिणाम का कारण बन जाए। आपकी नज़र अपने दुश्मनों और नकल करने वालों पर भी है। यह सतर्कता आपको जीत दिलाएगी। सत्ता और स्थिरता, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप इस समय एक लीडर की तरह उभर रहे हैं। आपके पास सत्ता, अनुशासन और राइट्स होंगे। आप समृद्ध होंगे, सिक्योर होंगे, ऐसा दिखा रहा है कार्ड। बल्कि एक साम्राज्य भी खड़ा करेंगे जहाँ पे चैलेंजेस नहीं होंगे और आपके साथ न्याय होगा। फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट
और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपने जो अपने अतीत में अकेलापन या धोखा झेला है, आर्थिक तंगी झेली है, लोगों ने आपको तब छोड़ा जब आपको सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत थी। अब आपके लिए दैवीय न्याय आ गया है। अब आपके लिए दैवीय न्याय आ गया है। यूनिवर्स आपकी मेहनत का फल दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी नकल किया है या आपको नीचा दिखाया है, अब वही लोग आपको सफल होते हुए देखेंगे। यह आपके पुनर्जन्म जैसा होगा। आपको पीछे छोड़ने की मंशा रखने वाले, क्या इस उनके लिए गति होगी? 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय इन सब जब आप सब हासिल कर लेंगे, उन्हें इस बात का पछतावा रहेगा और हार का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने जो जाल आपके लिए बनाया था, वही जाल उनके लिए अब उल्टा असर करेगा। अब वह नुकसान और शोक मनाएंगे, या हो सकता है शोक मना रहे हों। जो उन्होंने खुद किया है उसका शोक वो स्वयं मनाएंगे। उन्हें अब वैसा समर्थन नहीं मिल रहा जैसे लोग पहले उनको समर्थन दिया करते थे। आपके खिलाफ खड़े होने के लिए दूसरों से समर्थन लेते थे ताकि उनका बल मजबूत रहे, और आपको बेसहारा करने के लिए परेशान थे कि किसी तरीके से बेसहारा कर दिया जाए। लेकिन इस समय वे खुद को बेसहारा और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कंगाल महसूस कर रहे हैं। वे अब भी आप पर छिपकर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन इस बार साजिश के लिए नहीं बल्कि डर के मारे। उन्हें डर है कि कहीं आपकी अगली चाल उनके खिलाफ न हो जाए और वो मार खा जाए। लेकिन अब दैवीय न्याय चालू हो गया है और उनका पतन का समय आ गया है। जजमेंट व्हील ऑफ फॉर्चून, उनके लिए जजमेंट आ चुका है। उन्होंने जो बोया था अब वो वही काट रहे हैं। ब्रह्मांड का जो न्याय है उन्हें उनके किए की सजा दे रहा है। जो समय उनके लिए अनुकूल था अब वही समय उनके लिए प्रतिकूल हो रहा है, यह हो चुका है। जबकि आपकी प्रगति ऊपर की ओर जा रही है, अब वो धीरे धीरे अपने आप उनकी जो प्रोग्रेस है वो डिक्रीमेंट चालू हो जाएगा उनका, और अंजाम ये होगा कि आप और भी अधिक शक्तिशाली होंगे, और भी अधिक आप स्थिर होंगे, और भी अधिक आप समृद्ध होंगे, और आपका मनोबल भी मजबूत होगा। उनकी हार आपकी जीत की नींव बनेगी। वे आपके हारने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्स अब उनको स्वयं हराएंगे। वे खुद को, जो उनकी खुद की साख थी, जो उनकी बनी बनाई रेपुटेशन थी, वो उनकी जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन भी नष्ट नाबूद हो जाएगी और समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा उनको। फ्रेंड्स, रीडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फॉलो जरूर करिएगा।